प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी न्यूज़। मुझे कहते हैं मोहम्मद आसिम सिद्दीकी। और अगर आप इस्लामाबाद में और बिलखुसूस ताज रेजिडेंशियल इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करने के ख्वाहिशमंद हैं और सोच रहे हैं कि ताज रेजिडेंशियल इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट की जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जनाब ताज रेजिडेंशियल इस्लामाबाद जो कि सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज का प्रोजेक्ट है, उनको रिसेंटली एक बहुत अहम फ़ायदा हुआ है और एक अहम पेशरफ्त हुई है। क्योंकि हुकूमत वक्त ने गोलरा मोड़ अंडरपास बनाने का ऐलान किया है, इफ्तिताह कर दिया गया है वफाकी वज़ीर असद उमर की जानिब से। और मज़ीद जितने भी वज़रा थे उस वक्त मौजूद थे। गुज़िश्ता हफ्ते ये इफ्तिताह किया गया है और इस इफ्तिताह से और इस अंडरपास बनने से इस्लामाबाद के रिहायशियों को फ़ायदा होगा। क्योंकि ये अंडरपास अगर आप कश्मीर हाईवे को टर्न करते हुए आप जाते हैं जो रावलपिंडी की जानिब, और जो फर्नीचर मार्केट क्रॉस करने के बाद ये अंडरपास तामीर किया जाएगा जो कि H13 के लोगों को कनेक्ट करेगा डायरेक्ट I14, I15, I16 के साथ। मतलब इस्लामाबाद के रिहायशियों को इस्लामाबाद के रिहायशियों के साथ बआसानी कनेक्ट किया जाएगा और ये अंडरपास बनाया जाएगा, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, जिससे लोकेशन एक्सेस करने में आसानी होगी। और जब I14 को ये एक्सेस करेगा तो I14 और I15 के बिल्कुल पैरेलल बनाया जा रहा है ताज रेजिडेंशियल इस्लामाबाद। तो ऑटोमेटिकली उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जो कि ताज रेजिडेंशियल इस्लामाबाद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब अगर मार्केट वैल्यू के हवाले से बात की जाए, मार्केट के स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बात की जाए, तो जैसे ही ये ऐलान हुआ, जैसे ये इफ्तिताह हुआ, तो उसके फ़ौरन बाद जो कि ताज रेजिडेंशियल इस्लामाबाद का ब्लॉक है या उनके प्लॉट्स हैं, उनमें प्रॉफिट देखा जा रहा है। जैसे कि लॉन्च किया गया था 8 मरला प्लॉट, उसके बाद अगर आप बात की जाए तो लॉन्च किया गया था 3.5 मरला का प्लॉट, उसके बाद 5 मरला का जो रिसेंटली प्लॉट लॉन्च किया गया उसमें भी प्रॉफिट देखा जा रहा है। सरमायाकार हजरात उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका यही मतलब है कि लोगों की जो इंटरेस्ट है, लोगों का जो एक रुझान है, वो इस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है। जनाब इस अंडरपास बनने से बहुत से लोगों को फ़ायदा है। अगर देखा जाए तो रोज़ाना यहाँ से करीबन 1 लाख गाड़ियों का गुजर बसर होता है और रश की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब ये अंडरपास तामीर हो जाएगा और इस्लामाबाद के सेक्टर H को ये कनेक्ट करेगा सेक्टर I14, I15, I16 के साथ, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि लोगों को कितनी आसानी होगी। और जब लोकेशन में आसानी होती है, जब लोकेशन एक्सेस करने में लोगों को आसानी होती है तो लोगों का रहन सहन वहाँ पे बढ़ जाता है, लोगों का गुजर बसर वहाँ पे हो जाता है और लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट इन ताज रेजिडेंशियल। अब उसके आपको रीजंस बताता हूँ। सबसे पहले तो जनाब सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का ये प्रोजेक्ट है और सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का जो भी प्रोजेक्ट अभी तक डिलीवर हुआ है वो शानदार ही रहा है। दूसरी सबसे बड़ी रीज़न, ये लोकेशन आपके लिए बहुत आसान है। अगर आप कंपैरिजन करें आई सेक्टर के साथ, तो आई सेक्टर में 5 मरले का प्लॉट आपको 70-80 लाख के करीब पड़ता है, जबकि ताज रेजिडेंशियल में यही प्लॉट आपके लिए बहुत आसान रेट्स में 3.5 मरला का प्लॉट अगर आप देखें 25 लाख रुपए का प्लॉट है। और अगर आप 8 मरला का प्लॉट देते हैं तो 47,50,000 का ये प्लॉट है जो 8 मरले का। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ह्यूज डिफरेंस है आई सेक्टर का, I14, I15, I16 का और ताज रेजिडेंशियल इस्लामाबाद का। जबकि लोकेशन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल पैरेलल आप ये एक्सेस कर सकते हैं सोसाइटी, जबकि ये सोसाइटी RDA से मंजूर शुदा भी है, यानी तमाम हुकूमती इदारों से इस प्रोजेक्ट ने मंजूरी हासिल की हुई है। अगर आप इस सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए फ़ायदा है। दूसरा पॉइंट आपके सामने रखते हैं, सेंटोरस मॉल 2 का क़याम ताज रेजिडेंशियल इस्लामाबाद में होगा और ये सबसे अहम खुशखबरी है आप लोगों के लिए। क्योंकि आप सेंटोरस मॉल 1 देख लें, कितना लोगों का रश होता है, कितना लोगों का एक आना जाना लगा रहता है। और सेंटोरस मॉल 2 उससे बड़ी कामयाबी होगी ताज रेजिडेंशियल के बासियों के लिए और ताज रेजिडेंशियल में जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं उनके लिए। अब तीसरी वजह की तरफ आते हैं जो आपको बताएगी, जो आपको इस चीज़ पे माइल करेगी कि आपने ताज रेजिडेंशियल इस्लामाबाद में इन्वेस्ट करते हैं। ताज रेजिडेंशियल इस्लामाबाद लोग कहते हैं, ताज रेजिडेंशियल रावलपिंडी कहते हैं, जबकि बिल्कुल एक ही लोकेशन आती है। जनाब तीसरी अगर वजह के हवाले से बात की जाए, रियल इस्टेट में और अगर प्रॉपर्टी में आपने कामयाब होना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको मुनाफा भी हासिल हो, आपकी ज़िंदगी पुरआसाइश भी गुजरे, आपने इब्तिदाई मराहिल में इन्वेस्ट करना है। अगर आपने अभी इन्वेस्ट कर लिया ताज रेजिडेंशियल इस्लामाबाद में, तो आपका फ्यूचर यानी कि आपका मुस्तकबिल पुरआसाइश होगा और मुनाफा बख्श होगा। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो फैसल हिल्स था, फैसल टाउन था, जब लॉन्च हुआ लोग कहते थे कि यार यहाँ पे कौन रहने आएगा या यहाँ पे कौन रहेगा, ये यहाँ पे प्लॉट्स के रेट इतने ज़्यादा कैसे हो जाएंगे। लेकिन आज आप
دیکھ لیں آپ کو 50-60 لاکھ کا 5 مرلے کا پلاٹ بڑی مشکل سے ملتا ہے. آپ اور لوکیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مارگلا ایونیو بننے کی وجہ سے وہاں کی لوکیشن بھی بہت ایکسیسیبل ثابت ہو گئی ہے. تو رائٹ ٹائم پہ انویسٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. جن لوگوں نے اس وقت انویسٹ کر لیا تھا فیصل ہلز فیصل ٹاؤن میں, آج وہ بیٹھ کے منافع حاصل کر رہے ہیں, منافع کھا رہے ہیں. اور اگر آپ نے بھی یہی منافع حاصل کرنا ہے تو تاج ریزیڈنشیا وہ پروجیکٹ ہے جو آپ کو کبھی آپ کا پیسہ کبھی ڈوبنے نہیں دے گا, اور آپ کو اس چیز کی گارنٹی دے گا کہ یہ پروجیکٹ آپ کو لانگ ٹرم میں یا آگے آنے والے وقتوں میں فائدہ دے گا. یعنی کہ اگر آپ صرف ایک اندازہ لگا لیں 3.5 مرلے کا پلاٹ ہے بلو بیل پلاٹ, اگر وہ اس وقت 25 لاکھ کا ہے, who knows کہ وہ فیوچر میں 40 لاکھ کا ہو جائے, 45 لاکھ کا ہو جائے, یا 8 مرلے کا پلاٹ ہے 4750 کا ہے, who knows کہ وہ 8 مرلے کا پلاٹ آگے چل کے 1 کروڑ تک پہنچ جائے, کس کو کیا خبر ہے. اور سب سے اہم بات, انسٹالمنٹ پہ, ایزی انسٹالمنٹ پہ آپ کو وہ پلاٹ اویلیبل ہے. یعنی کہ اگر آپ ابھی انویسٹ کرتے ہیں آپ کو آگے آنے والے 3-4 سالوں میں اس کا ریوارڈ ملے گا, اس کا فائدہ ملے گا. اور ریئل اسٹیٹ کبھی بھی آپ کا پیسہ ڈوبنے نہیں دیتا, اور کوئی بھی سیکٹر ہو جائے, لیکن ریئل اسٹیٹ سیکٹر کبھی بھی آپ کا پیسہ ڈوبنے نہیں دیتا. بڑے بوڑھے یہی کہہ کے گئے ہیں کہ آپ پراپرٹی میں انویسٹ کریں, زمین میں انویسٹ کریں تو وہ آپ کو منافع ہی دے گا. تو جناب یہ بہت اہم وجوہات ہیں کہ آپ اس سوسائٹی میں انویسٹ کریں. انڈر پاس بننے کی وجہ سے لوگوں کو بھی کافی فائدہ ہوگا. تو اگر آپ نے تاج ریزیڈنشیا اسلام آباد کے حوالے سے مزید کسی بھی قسم کی کیوری حاصل کرنی ہے, کسی بھی قسم کا اگر آپ نے کویشچن کرنا ہے, تو آپ ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر سکتے ہیں, انسٹا کو فالو کر سکتے ہیں, اور ہمارے یوٹیوب کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے پراپرٹی ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ریلیٹڈ جتنی بھی نیوز حاصل کرنی ہے تو ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز آپ کے لیے ہر وقت موجود ہیں. جناب اسی امید, اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر, پراپرٹی سیکٹر ترقی کرے, اپنے میزبان محمد عاصم صدیقی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.